नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी पहली बार 2014 का मामला हो या 2019 का मामला हो, तमाम तरफ के प्रोपगेंडा वो करती थी, आईटी सेल करता था। टीवी मीडिया मैनेज करने के बाद भी लॉकडाउन की वजह से वो फंसती नज़र आ रही है। और उसका नतीजा है कि वो चूँकि बंगाल में चुनाव है तो प्रधानमंत्री ने अपना लॉकडाउन तोड़ा, वो वहाँ गए हैं। बिहार में इसके बाद चुनाव है, यूपी में उसके बाद चुनाव है। और ये तीन ऐसे क्रूशियल राज्य है जिससे देश की राजनीति तय होती है। महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल चुका है और बिहार में जिस तरह के हालात हैं, सबसे ज़्यादा नाराज़गी वहाँ नीतीश कुमार जो कि बीजेपी का गठबंधन है और केंद्र सरकार के खिलाफ है, उसको डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि 10 दिनों में 2600 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब जबकि हाथ से सब कुछ निकल चुका है, लॉकडाउन के आज लगभग 58 दिन हो गए हैं। लोग तिल तिल कर मरने के मजबूर हैं, नौकरियां चली गई है, खाने के लिए नहीं है, भुखमरी जैसे हालात हैं। अब सरकार को लग रहा है कि अब प्रवासी के मुद्दे पर वो फंसती है, क्योंकि हर घर में वहाँ कोई ना कोई बाहर काम करता है और जो अपने आप को लॉकडाउन की वजह से असहाय महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है और इस बार मीडिया भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2014 में हिंदू मुस्लिम और तमाम इन्होंने स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। उसके बाद मीडिया ने 10 साल से जिस तरह से यूपीए 2 के खिलाफ प्रोपगेंडा चलाया था वो साफ है। तो 2019 में वो फिर उसी तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ, एक्सट्रीम तरह के सांप्रदायिक हुआ, ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव भी जीते। ईवीएम पर भी लोग सवाल उठाएं। लेकिन अब चूंकि कोई ऐसा घर नहीं है जिसके लोग पीड़ित नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से ये साबित हो गया कि सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने में कामयाब नहीं रही। और मीडिया ने भी कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन वहाँ भी वो असफल रहे। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, वहाँ भी सफल रहे। अब जितने अप्रवासी मजदूर थे, कहीं ना कहीं सबका वास्ता मुसलमानों से पड़ा है, जिन्होंने उनकी रास्ते में कहीं पानी पिलाकर, कहीं खाना खिलाकर मदद की है। तो एक जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हुई थी उसको भी बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो कोरोना के दौर में जो पाखंडवाद है, जो सांप्रदायिकता है, जो पाखंडवाद है, उसको लेकर भी लोग लगातार सक्रिय हो रहे हैं। जिस तरह से मंदिरों में ताला लगा, लोगों को लगने लगा कि जब मंदिर बुरे वक्त में हमारी कोई मदद करने नहीं आया, तो उस पर भी है। कांग्रेस जो है वो यूपी में राजनीतिक ज़मीन खोज रही है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मायावती जिस तरह से हमलावर हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेता, छोटे छोटे नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, एक बात से तो मैं सहमत हूं कि इस देश में कांग्रेस से बिल्कुल सहमति नहीं हो सकती अगर सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ये सोनिया गांधी का रीजन था। कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांसीराम साहब कांग्रेस से लड़ रहे थे। आज जो स्थिति बीजेपी ने देश में कर रखी है, 60 साल ने लगभग कांग्रेस ने इसी तरह सरकार चलाई है बीजेपी की तरह ही, लेकिन उसमें से 10 साल जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर और सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्षा हैं, उनके 2 कार्यकाल को निकाल दिया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी ने इन 2 कार्यकालों में अच्छा काम किया था, करवाया था, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, मनरेगा जैसी योजनाएं हो। क्योंकि सोनिया गांधी विदेश की हैं और उनके अंदर जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है, जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद है वो उतना मजबूत नहीं है जो बाकी कांग्रेस के रिजीम में रहा है। और सारे बड़े विवाद जिसको आज बीजेपी आगे बढ़ा रही है वो सब कांग्रेस की देन है। लेकिन ये दोनों काम सोनिया गांधी के दौर में नहीं हुआ है, चाहे वो गौ हत्या पर रोक का मामला हो, चाहे राम मंदिर विवाद की शुरुआत हो, बाबरी मस्जिद का ढांचा हो, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा का मामला हो, सब कांग्रेस के रीजन में हुए हैं, भुखमरी का मामला हो। लेकिन दो टर्म जो सोनिया गांधी के रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में, यूपीए के हेड के रूप में, और प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह थे, लेकिन सोनिया गांधी ने कुछ अच्छे फैसले करवाए थे। तो मैं सोनिया गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला के तौर पे, और चूँकि उनकी पूरी परवरिश इटली में होती है, उनका जो मानवीय सोच है, वो दृष्टिकोण है, वो अलग है। बाकी कांग्रेस बहुत बीजेपी से अलग नहीं है, कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। तो अब बीजेपी अपनी ज़मीन बचाने के लिए यूपी में लड़ रही है। मुझे लगता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को भी अब खुलकर राजनीति में अपनी बात कहनी चाहिए और बीजेपी के साथ आना चाहिए। मायावती जी पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वो सीबीआई से डरी हुई हैं, एक झटके में वो चाहें तो राजनीति को बदल सकती हैं। बस ज़रूरत है एक बार सड़क पर आने की। अगर वो इंडिया गेट पर खड़ी भी हो जाती हैं तो बहुजन समाज उनके साथ हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से, जिस तरह से लगातार
मुसलमानों पर दिल्ली दंगे को लेकर खासकर जामिया के छात्रों की सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही, तो आज लोगों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया है स्टैंड विथ जामिया, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद जिस तरह से अयोध्या में लगातार बुद्ध को लेकर, जो बुद्ध विहार को लेकर जो अवशेष मिल रहे हैं उसको लेकर भी लोग काफ़ी सक्रिय हैं, और वो कह रहे हैं कि यूनेस्को को, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके देख रेख में जो है वो इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक मंदिर निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। तो ये एक बड़ा ट्विटर है। और आज ही के दिन जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे थे, वसुंधरा राजे सीएम थी, तो 23 लोगों की करीब मौत हुई थी, गोली मार दी गई थी, उनका याद कर रहे हैं लोग। सोचिए, जब जाट गुर्जर आरक्षण नहीं मांग पाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां वो डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की क्या हालत होगी। इसीलिए ओबीसी का आरक्षण लगातार खत्म हो रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जामिया पर जो छात्र का हो रहा है उसको लेकर भी लिखा है लोगों ने, और ये दो बड़े ट्रेंड हैं। और अलका लांबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी गई है, ये मथुरा में की खबर है। मथुरा में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1889 के तहत राही ने, जो समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लुकेश कुमार राही ने पुलिस में शिकायत दी है कि उन्होंने मायावती के खिलाफ जो कहा है वो जाति सूचक में है। चित्रा त्रिपाठी, सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी, बिहार की बेटी ज्योति कुमार की तारीफ करती हूँ, मतलब चित्रा त्रिपाठी एक एंकर है आज तक के। सोचिए, एक बच्ची, एक लड़की अपने फादर को 1500 किलोमीटर, 15 साल की लड़की 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर यात्रा कराती है साइकिल की मजबूरी में, और उसको तारीफ़ की जा रही है। इवांका ट्रंप जो हैं, जो ट्रंप की अमेरिका से हैं, उन्होंने इसको ट्विटर पे लिखा है। तो त्रिपाठी खुश है, प्रशांत ने जवाब दिया, त्रिपाठी खुश है कि सरकार की विफलता के चलते एक बेटी को, अपने घायल बाप को साइकिल पर ले जाना पड़ा। उसकी तारीफ अमेरिका के सिर्फ राष्ट्रपति की बेटी ने किया है। मतलब कितना शर्मनाक है। आप पर लोग हंस रहे हैं, दुनिया भर के लोग, कि एक बच्ची को साइकिल चलाना पड़ रहा है 1200-1500 किलोमीटर अपने पिता को ले जाने के लिए, और आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप एक गाड़ी मुहैया नहीं करवा पाए हैं। और अब विदेश की प्रेसिडेंट की बेटी जब इस तरह की बात कर रही है तो भी आप उसको तारीफ समझ रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। उसी में एक अच्छी खबर है कि शायद साइकिलिंग वाले लोग उनका टेस्ट करेंगे कि उनमें क्या पोटेंशियल है। और लास्ट में एक प्रशांत कनौजिया ऑन ट्विटर ने शाहीन बाग पर, जिन्होंने आतंकी हमला किया था, एक शख्स ने शाहीन बाग पर जो आतंकी हमला हुआ था, शाहीन बाग पर आतंकी हमला करने वाला आतंकवादी कपिल खुद को बता रहे कि कौन कौन आरएसएस के टुकड़ों पर पल रहा है। मीडिया को लेकर वो लड़का जो है वो बात कर रहा है। तो समझिए कि किस तरह से इन लोगों को पता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको पता है कि किस तरह से मीडिया जो है वो उनका साथ देता है। और लास्ट में एक सोबरन कबीर ने ओबीसी में गुजर, जाट, अहीर, कुर्मी, काछी, मौर्य, शाक्य, राजभर, लोध, पाल, निषाद जैसी दबंग और लठैत जातियां हैं, फिर भी ओबीसी की एमबीबीएस की 3000 सीटें सवर्ण हड़प ले रहे हैं। मुझे तो इन जातियों के पराक्रम पर शक है। तो लॉकडाउन में भी लगातार जो मलाईदार पोस्ट है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, आरक्षण खत्म हो रहा है, समझ सकते हैं कि इस देश में जो भागीदारी का सवाल है वो कहीं पीछे पड़ गया है, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मजदूरी करने के लिए, मेहनत कश करने के लिए, भूखे मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया गया है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका आपसे सरोकार नहीं है। जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर शोषण करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए शायद ही कुछ करें। इसके पुख्ता प्रमाण हैं। सोनिया गांधी के काल को छोड़ दीजिए 10 साल को, तो कांग्रेस जैसे चलाती थी इस देश को, बीजेपी उससे थोड़ा आगे बढ़कर चला रही है, दोनों में फ़र्क नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी का जो 2 टर्म है, यूपीए 1 और यूपीए 2, जब सरदार जी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो शानदार है। और सोनिया गांधी की मैं व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई और उनके अंदर ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर नहीं है, और वो शायद मानवीयता को तो ज़रूर जानती हैं। इस तरह के उन्होंने फैसले लिए, मनरेगा हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, वो सब गवाह है। लेकिन उनके जो नेता हैं पार्टी के, वो शायद ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर से बाहर नहीं है। शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।